किसी पेड़ को अपनी जड़ से अलग होने पर पनपते देखा है। मैं अपने घर से अलग होकर चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। मैं उन्हें समझाती, माँ तुम किस जमाने की बातें कर रही हो। अब वो जमाना नहीं रहा। अब बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। आपका कोई बेटा नहीं है तो मैं ही आपका बेटा हूँ। आप ऐसा क्यों सोचती हो? ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। मैं ही आपका बेटा हूँ और बेटी भी हूँ, और आपके दामाद को भी मेरे इस फैसले से कोई परेशानी नहीं है। माँ, कोई नहीं जानता कि कब कहाँ किसकी मौत होगी। घर में कोई नहीं है, तुम अकेले वहाँ रहती हो। हम लोग तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं। अगर यहाँ कोई भी तुम्हारे साथ रहता तो इतनी चिंता की बात नहीं थी, पर अब इस उम्र में अकेले रहना भी ठीक नहीं है। ऊपर से तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। यहाँ मेरे बच्चों के साथ आराम से रहोगी। बच्चों के साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और मैं भी अपने ऑफिस के काम में ध्यान दे पाऊंगी। फिर मुझे बच्चों की चिंता नहीं रहेगी। रानी के बार बार कहने पर आखिर में माँ मान जाती है और फिर उसके पास आकर रहने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिनों तक तो माँ ठीक से रही, पर जैसे ही तबीयत ठीक हुई घर जाने के लिए परेशान हो गई। जब भी मैं उनके पास बैठती तो वे अपनी पुरानी सोच की बातें लेकर शुरू हो जाती। हालांकि मैं अपनी तरफ से वे सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करती जो मैं दे सकती थी, पर उनका मन अपने घर में ही अटका रहता। आज फिर जैसे ही मैं उनके पास गई तो कहने लगी, सुनो रानी, मुझे घर ले चलो। मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मुझे मेरे घर की बहुत याद आती है। मेरी सारी यादें उसी घर से जुड़ी हैं। और देखो, मुझे यहाँ तुम्हारे इस मलमल के बेड पर नींद नहीं आती। मुझे तो मेरे पलंग की आदत है और वही पलंग पर मुझे नींद आती है। मेरा पलंग भी वही है जिसमें मेरी काफी सारी चीजें रखी हुई हैं। तुम्हारे बाबूजी की दी हुई साड़ी जो उन्होंने अपनी पहली तनख्वाह के मिलने पर सबसे छिपा कर दी थी, उसी पलंग में रखी है। माँ कहती उनका परिवार बहुत बड़ा था, जिसमें उनके एक देवर और जेठ और 2 नंदे भी थीं। माँ शुरू से संयुक्त परिवार में रही। अब इतने बड़े घर में अकेले रहना मुझे तो सोचकर ही डर लगता था। लेकिन माँ कहती थी कि वे सभी चीजें उस घर में रखी हुई उनका परिवार हैं। जब भी कभी मायके से मिला पलंग किसी को देने या हटाने की बात होती तो मैं अंदर से बहुत दुखी हो जाती, क्योंकि वास्तव में मैं उन चीजों से अलग नहीं होना चाहती थी। उस पलंग के साथ मेरी कितनी सुखद स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। मैं शादी करके जब ससुराल आई थी तो वही पलंग जो मुझे मेरे मायके से मिला था, मेरे कमरे में वही लगा दिया गया था। इस पलंग पर तुम्हारे पापा और मेरी बहुत सी यादें हैं। उस पलंग पर बैठकर हम घंटों तक खूब बातें किया करते थे। तुम्हारे चाचा जी और बुआ जी भी वहीं बैठ जाती और हम लोग खूब मस्ती करते थे। आज भी जब उस पलंग को देखती हूँ या छूती हूँ तो वे सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। माँ की इतनी सारी बातें सुनने के बाद रानी ने अगले दिन खुद सुबह की पहली बस से जाकर माँ को उनके घर छोड़ आई थी। जैसे ही अपना घर पास आया, माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा लगा कि जैसे उन्हें पहली बार लगा था जब वे शादी करके उस घर में आई थी। उन्होंने तुरंत अपने बटुए में से घर की चाबी निकाली और जैसे ही दरवाजा खोला, घर में रखी हुई हर चीज को उन्होंने एक ही बार में निहार लिया था। मैं माँ के चेहरे की तरफ देखती ही रही। अब मुझे लगने लगा था कि शायद मैं इस घर के आसमान में उड़ने वाले किसी परिंदे को अपने घर के पिंजरे में कैद कर रखा हुआ था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह फिर से वही 17-18 साल की लड़की बन गई हैं। कहा जाता है कि कभी कभी अतीत में खो जाना भी अच्छा लगता है। पुरानी यादें हमें नए जोश उमंग से भर देती हैं। नब्ज तेज चलने लगती है और हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि इस बीच का समय कब और कैसे गुजर गया। अब हमें भी एहसास हो रहा है कि एक उम्र हो जाने पर पुरानी चीजों से मोह हो जाता है। माँ ने मेरे बचपन के सारे खिलौने, छोटे छोटे कपड़े, अपने हाथों से बुने हुए स्वेटर, मोजे, टोपियाँ सब कुछ सहेज कर रखे हुए थे। जब भी अलमारी खोलती
उन चीजों को छूती तो पुराने ख्यालों में डूब जाती। लगता है कि कल की ही तो बातें हैं। माँ ने अपने सासू माँ और ससुर जी के दिए हुए सभी तोहफों को सहेज के ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। एक एक चीज की रोज सफाई करती हैं और अपनी जान से भी बढ़कर उन चीजों की परवाह करती हैं। उन्हें देखकर ही उनमें जीती हैं। शायद वह सामान उन्हें उस परिवार के हर सदस्य की याद दिलाता है, इसलिए भी कि पुरानी चीजों की क्वालिटी कितनी बढ़िया होती थी। अब मेरे बच्चे जब अपने साथ रहने को बुलाते तो हमें अपना घर, जिसे मैं अपनी आंखों के सामने एक एक ईंट जोड़कर बनाया था, छोड़कर जाने का मन नहीं करता। अगर जाती भी तो मन घर से ही जुड़ा रहता। पौधे जिन्हें मैंने वर्षों से लगा रखा था, उसमें बच्चों जैसा ध्यान लगा रहता। इसी तरह और भी कितनी बेहतरीन सुख दुख के क्षणों की साक्षी हैं, जिन्हें अपने से अलग करना बहुत कठिन है। पहले लोग बेटी के यहाँ भी नहीं जाते थे, वे सभी मेरे यहाँ भी नहीं आई थी। कितनी बार बोला मैंने मन से कि एक बार मेरे घर आ जाओ, पर माँ ने मेरी एक न सुनी। ये पहली बार ही था कि जब माँ कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ रह कर गई थी। मेरे बहुत बार बोलने पर आज उन सारी बातों को सोचकर दुख हो रहा है कि मैं माँ की भावनाओं की कदर नहीं कर पाई। माँ ने अपने अंतिम सांस अपने परिवार उसी घर में ली थी। वो घर उन्हें जान से प्यारा था। उस घर का एक एक सामान उनके शरीर के अंग थे, क्योंकि उस वक्त मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि एक उम्र के बाद अपने घर और अपने घर की छोटी से छोटी हर चीज से इतना लगाव हो जाता है कि आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं रह जाते। चाहे नई जगह कितनी ही सुख सुविधाओं से भरपूर क्यों ना हो, पर आप हमेशा ऐसी जगह ही रहना चाहोगे जहाँ पर प्यार और अपनेपन का एहसास हो। शायद अब मुझे इस बात का एहसास होने लगा है कि माँ क्या कहना चाहती थी और क्यों हमारे साथ नहीं रहती थी। क्षमा करना माँ, कुछ बातें एक उम्र के बाद ही समझ आती हैं। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।